नमस्कार दोस्तों। 2014 से लेकर अब तक अपने अंदाज में अपने तरीके से सरकार चलाने वाले, भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले नरेंद्र मोदी इन दिनों कुछ बेबस नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी इतने बेबस हो चुके हैं और वो बेबस हुए हैं आरएसएस के सामने, संघ के सामने। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के रिश्ते, मोहन भागवत और गुजरात लॉबी के रिश्ते कैसे हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी इतने मजबूर हो चुके हैं कि आखिरकार उनको संघ के सामने घुटने टेकने पड़ गए। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सका है। 1 साल से लंबा वक्त हो चुका है, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार है, लगातार नई नई तारीखें मिलती हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अप्रैल के महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले 30 मार्च को पहली बार मोहन भागवत के सामने होंगे नरेंद्र मोदी। कैसे, वो भी आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार नागपुर जा रहे हैं और नागपुर में वो मोहन भागवत के साथ आपको नजर आएंगे। इससे पहले आपने देखा है नरेंद्र मोदी आपको मोहन भागवत के साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में एक सार्वजनिक मंच पर नजर आए, काशी में भी नजर आए, लेकिन अब पहली बार वो नागपुर जा रहे हैं। अब तक प्रधानमंत्री बनने के बाद वो नागपुर नहीं गए थे। नागपुर में कई कार्यक्रम होंगे, कुछ उद्घाटन है, कुछ शिलान्यास है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस बात को नोट रखिएगा कि ये आरएसएस का शताब्दी वर्ष है और इस शताब्दी वर्ष में नरेंद्र मोदी नागपुर जा रहे हैं। और वो नागपुर तब जा रहे हैं जब 20, 21, 22 और 23 मार्च को संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में हो चुकी होगी और इस बैठक में अगले 2 दशक की सियासत के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। सवाल यह है कि रिटायरमेंट पहले किसका होगा, मोहन भागवत का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि दोनों अपनी जिंदगी के 75वें बरस में हैं और 75 बरस वाला फॉर्मूला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया। अब मोदी जी सितंबर 2025 में रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर 2029 तक कंटिन्यू करेंगे, यह पहला सवाल है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघ मुख्यालय जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या यह पूरी लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर है? संजय जोशी, वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान, मनोहर लाल खट्टर, पुरंदेश्वरी, बीएल संतोष, जितने नाम आपने सुने हैं उनमें से किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। क्या उसी सहमति को बनाने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी खुद मोहन भागवत के पास जा रहे हैं? क्या यह तकरार को कम करने की कोशिश है? ये इस कोल्ड वॉर को खत्म करने का प्रयास है, इसीलिए नरेंद्र मोदी भागे भागे नागपुर जा रहे हैं, नागपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं, मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे और जाहिर सी बात है कि जब नागपुर जाएंगे तो एक बंद कमरे में मोहन भागवत के साथ मीटिंग जरूर करेंगे। अब उस मीटिंग के बाद अमित शाह का सियासी भविष्य क्या होगा, योगी आदित्यनाथ का सियासी भविष्य क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इन तमाम सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन घड़ी की सुइयों की तरह यह बात फिर घूमकर वहीं पर आती है कि आखिर नरेंद्र मोदी को अचानक संघ मुख्यालय जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, आखिर क्यों वो भागे भागे नागपुर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं, वो जो फैसला ले लेते हैं अपने उस फैसले पर अडिग रहते हैं। 2014 से लेकर अब तक वो अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनाने से पहले उन्होंने संघ की कोई राय नहीं ली, लेकिन जून के बाद से, जून 2024 के बाद से स्थितियां बदली। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन तीनों राज्यों में जो जीत मिली उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका संघ की है, आरएसएस की है, मोहन भागवत की है। उस आरएसएस की है जिसकी जरूरत को जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दरमियान
नकार दिया था। और आज उसी संघ के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं। तो यह छोटी बात नहीं हो सकती दोस्तों। अब इस मुलाकात के बाद, इस मीटिंग के बाद क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलेगा, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।